करना डार्लिंग। रा 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 रा। और क्या बोलते हो बंटर लोग? मुझे एक बात बताओ, हेलो, कैन यू प्लीज़ कंफर्म कि आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो ऑनलाइन? जल्दी से मुझे बताओ प्लीज़। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या और आप मुझे देख पा रहे हो कि? जल्दी से बताओ। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन। कल का डेटर्स मेथड किया था और फॉरेन ब्रांच किया था, क्या उसमें कोई क्वेरी है क्या? मुझे बता दो। सो इन केस यू हैव गॉट क्वेरी प्लीज लेट मी नो, सो दैट वील फर्स्ट टेक केयर ऑफ दैट एंड देन वील स्टार्ट विद द न्यू पार्ट, and the new part is stock and daters method. Is that okay? So I'll write down the heading. And stock and daters method of late has been really very important from exam point of view. Stock and daters method. कितने बच्चों ने पढ़ाई करी है ये भी बताओ मुझे। बी क्विक, जल्दी जल्दी बोला करो। अरे सर, एक पेपर में इंटीग्रल ऑपरेशन में फॉरेन रिजर्व निकाला है, बिल्कुल सही। अगर नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है बेटा तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व आता है। आप मुझे अगर वो क्वेश्चन नंबर बता पाएंगे संजू तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अगर आप वो क्वेश्चन नंबर भेजते हो संजू या मुझे वो पेपर बताते हो कि कहाँ पर है, सो देन आई विल ओपन अप दैट पेपर एंड देन आई विल शो इट टू एवरीवन सो दैट दे विल अंडरस्टैंड। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन जब होता है तब हम उसको कहाँ डालते हैं? P&L अकाउंट में डालते हैं। और अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होता है तो हम वहाँ पर कहाँ पर डालते हैं उसको? कहाँ डालते हैं? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, FCTR। चलिए ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। आई विल वेट फॉर संजू, अगर वो रिप्लाई करता है तो। चलो अभी तक तो आया नहीं रिप्लाई, लेट्स स्टार्ट। ओके सर, 1 मिनट, ठीक है, तुम टाइम लो, फिर मैं आपको बाद में जैसे ही आपका आ जाएगा मैं बता दूंगा। पहले स्टॉक एंड डेटर्स मेथड को लॉजिकली समझने के लिए ध्यान में रखना, इट कैन गार्नर यू एटलीस्ट, मतलब अगर पेपर का हम देखें सो डिपार्टमेंट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है इसका, विच कैन रेंज फ्रॉम 15 मार्क्स के आसपास, 10 से 15 मार्क। और इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आ सकता है फॉरेन ब्रांच में, दिस कैन कम फॉर अराउंड 10 मार्क्स। ऐसा फॉरेन ब्रांच नहीं, सॉरी, ब्रांच में इट कैन हैपन। तो इसको इस मद्देनजर से स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एक 25 मार्क का भी एक पार्ट बन सकता है एग्जाम में। मतलब अगर ये स्किप कर कर गए एक हाथ पेपर में, अगर आपको बोल्ड करना रहा एग्जामिनर को, तो वो 25 मार्क्स ही कैन पुट अप ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इज दैट ओके? हाँ, तो जरा सुनते जाते हैं अभी अपन। हियर वी गो। सर आपने कहा था कि आप साइड बाय साइड एएस प्रोवाइड करोगे। यस बेटा, बुक एक बन गई है, उसके अभी पीडीएफ में शेयर करना शुरू करूंगा और आपको कैसे पढ़ना है वो उस ग्रुप पर बताना शुरू करूंगा। कल उसके पहले और एक नई प्रॉब्लम हो गई कि मुझे पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो रहे लोग, सो टेलीग्राम ग्रुप बनाने का, तो अभी मैं आधा तो उसमें ही खेल रहा हूँ। ओके, शैल वी गो अहेड। नाव्या, कोई बेटा कोई बात नहीं है, नाव्या अभी कर लो, बस तुम पास हो जाना गुड़िया। देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट इट।
तुमको एक बात बताता हूँ यार, मेरे अगर प्यारे प्यारे रसगुल्ले हो ना तो मैं तुमको एक बात समझाता हूँ। कई बार मैं इधर स्टेयरकेस पर इधर उधर जाते रहता हूँ, करते रहता हूँ, तुम मस्ती करते रहते हो, कुछ अलग हरकतें करते रहते हो, दिख जाते हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं जीरो जज करता हूँ किसी को। आई वॉज अ पर्सन हु सफर्ड अ लॉट बिकॉज पीपल यूज टू जज। तो मैं जज जीरो करता हूँ, और मुझे पता है कि इस उम्र में मस्ती करते, इस उम्र की बात है वो, तुम मेरी उम्र में होने के बाद में नहीं करोगे, और अभी करोगे तो तब नहीं करोगे। तो मैं भी जब तुम्हारे जितना था तब ऐसे ही करते था हरकतें। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर क्या होता है कि हर उम्र की अपनी अपनी चीज़ें होती है, वो उस उम्र में करते हैं। एक ऐड थी ऐसी एक इंश्योरेंस की, जिसमें एक बच्चा पानी में कूदना चाहता है, उसको कूदने नहीं दिया जाता है। फिर उसको कोई गाड़ी लेनी रहती है, वो गाड़ी नहीं ले रहा होता है क्योंकि उसके बेटे उसको दिख रहे होते हैं, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट दिखाई है, ऐसी ऐड याद आ रही क्या? फिर उसके बाद में कुछ अनफुलफिल्ड डिमांड्स के बारे में बता रहा हूँ कि वो चीज़ वो करता है कब, जब वो इंश्योरेंस लेता है और फिर उसके बाद में वो पानी में कूदता है एक ब्रिज के ऊपर से, ऐसा कुछ दिखा है आपको, याद है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें सही समय पर हो जाए तो बढ़िया है। तो मैं आपको भी सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, डोंट अलाउ गिल्ट टू गेट इनटू यू वेरी फास्ट। ऐसा कुछ काम करते नहीं तुम बहुत ज़्यादा बड़ा गलत, ये उम्र की बात है, इतना कोई बड़ा गलत काम नहीं करते। क्या होता है, गिल्ट अंदर जाने के बाद में कई दिन आप उस गिल्ट में गला देते हो। मतलब मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूँ जो सुबह उठने में देरी हो गई तो उसके बाद में पढ़ता नहीं है, उसका मूड ऑफ हो जाता है, या एक दिन पढ़ाई नहीं की, 2 दिन पढ़ाई नहीं करी तो उसका मूड ऑफ हो जाता है कि मैं बीमार था, मेरी पढ़ाई नहीं। अरे एड़ा है क्या, इतना दिन पढ़ा है, बाकी का आगे का उसको संभालना, जो गया सो गया, रिमेनिंग पार्ट इज देयर ना, तो उसको संभाल। तो मैं फॉरवर्ड लुकिंग बंदा हूँ और आपसे भी यही करूँगा कि आगे देखा करो, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सुने, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में रूल नंबर 1 है कि इसको किसी भी और मेथड से कंपेयर नहीं करना। कंपैरिजन है ही नहीं इस मेथड का। सो आपने स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कैसे देखना, इंडिपेंडेंटली देखना, पूरी तरीके से ये एक अलग चैप्टर मानकर चलो तो आपको आसान जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले एक एचओ होता है, और ये भी कौन सा है बेटा जी, ये डिपेंडेंट ब्रांच है। ये डिपेंडेंट ब्रांच है, ओके। सो ये किसके बुक्स में चल रहा है, all these entries are happening in, okay Sanju, I got it, RTP November 22, I'll show you that question and we'll wind up, okay, don't worry, thank you so much for your day. So dependent branch में क्या होता है ना कि आप स्टॉक एंड डेटर्स मेथड जब करते हो तो एक एचओ होता है। पहला बेटा इस स्टोरी को पूरा अच्छे से सुन लेना, और ये एंट्रीज मुझे सभी याद चाहिए आज ही लेक्चर में। सो एक एचओ होता है, और ये एचओ अपना बिजनेस कर रहा होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, पुणे में, और पुणे में वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है तो वो परचेस करेगा, आप मेरे साथ ही लिख सकते हो, परचेसेस करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल 5 लाख। फिर इसमें से मान लेते हैं कि वो आधा माल बेचता नहीं है, आधे माल को कहां बेच देता है वो, ब्रांच को। सो जब ब्रांच को बेचता है तब यहां से उस माल को निकालता है और लिखता है बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,50,000। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये आधा माल निकला है और ये एट कॉस्ट ही निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ये सेलिंग प्राइस पर निकला तो ट्रेडिंग अकाउंट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग प्रॉफिट, एंड यू आर शोइंग द प्रॉफिट व्हेन यू हैव नॉट सोल्ड इट, यू हैव ओनली ट्रांसफर्ड इट टू योर ब्रांच, you are violating AS9. Unless and until the property in the goods is transferred to a third party, you cannot show it as a sale. So hence goods sent to branch will always be at cost. तो इसके बारे में जो एडजस्टमेंट है वो मैंने समझाई, ठीक है। हालांकि ये माल जब गुड्स सेंट टू ब्रांच में आता है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच के अंदर आया और इधर आया टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री मॉड्यूल हमेशा लास्ट में करती है, हालांकि ये एंट्री पहली होती है। 250 का माल कहां पे आया, गुड्स सेंट टू ब्रांच। बट जब गुड्स सेंट टू ब्रांच से माल गया बाहर तो ये माल जाके बैठ जाता है बाय ब्रांच स्टॉक में, ओके। ब्रांच स्टॉक में मान लेते हैं लोडिंग है राजा बेटा जी 20%, लोडिंग कितनी है 20%। सो 250 प्लस 20% विल गो एट 3 लाख। सो कैन आई नॉट से कि यहां से माल गया ब्रांच स्टॉक में 3 लाख में। सो मैंने और एक अकाउंट बनाया ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक का एक रूल बता देता हूं, इसको डेबिट बैलेंस होता है, असेट है। सो ये यहां पर आएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना अमाउंट है बेटा जी 3 लाख, हैप्पी। बट बेटा जी ये लोडेड फिगर है, एग्रीड, ये लोडिंग के साथ है। सो लोडिंग के साथ है तो राजा बेटा जी आप मुझे बताइए इसमें कितना प्रॉफिट छुप कर बैठा है, 50,000। सो ये 50,000 हम क्या करते हैं, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच के इधर डेबिट साइड में लिख देते हैं टू ब्रांच स्टॉक, सॉरी टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखा मैंने शब्द, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट और कुछ नहीं बेटा, जीपी अकाउंट है। ये 50,000, तो बेटा जी इस तरीके से गुड्स सेंट टू ब्रांच टैली होता है। गुड्स सेंट टू ब्रांच टैली कैसे हो समझ में आया,
तो इसमें माल आया ट्रेडिंग से एट कॉस्ट, माल निकला बाहर, ब्रांच स्टॉक में गया एट आईपी, और बेटा जी ब्रांच स्टॉक में आने के बाद में टू गुड्स इनटू ब्रांच आया एट लोडेड प्राइस, और अगर ये पूरा माल बिक गया तो हमारी एंट्री आएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जीपी अकाउंट होता है बेटा, इसको क्रेडिट बैलेंस होता है। सो हम इधर लिखेंगे बाय, क्या लिख देंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच 50,000। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? अब ब्रांच एडजस्टमेंट इस शब्द से कंफ्यूज मत हो, ना डरो इससे, फालतू अकाउंट है, जीपी अकाउंट है। जीपी मतलब अगर 3 लाख का माल बिक गया बेटा तो हमें जीपी कितना होगा, 50,000। अच्छा, ये माल अब आप बेचने वाले हो, राइट? तो बेटा जी ये माल कैसे बिक सकता है? कैश में बिक सकता है, क्रेडिट में बिक सकता है। 3 लाख पर ही बिकना जरूरी है? 3 लाख के ऊपर भी बिक सकता है, 3 लाख के नीचे भी बिक सकता है। मान लो 3 लाख के नीचे बिक गया तो प्रॉफिट कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कॉमन सेंस की बात है, जब ये माल कम में बिका तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में बाय कैश बाय डेटर्स तो आएगा, ये सेल हो गया क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है, बट साथ साथ आप ब्रांच एडजस्टमेंट को भी हिट कराओगे क्योंकि गुड्स आर सोल्ड बिलो द मार्केट प्राइस। दिस इज वेरी क्रिटिकल एडजस्टमेंट, आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। डिपार्टमेंट में यही एडजस्टमेंट ने रायता फैला रखा है। बेटा जी जब भी माल कम दाम पर बिकेगा तो आप क्या कर दोगे, स्टॉक को क्रेडिट करोगे सेल वैल्यू से, बट अगर जितने का माल आया उतने से बाहर नहीं गया तो भाई साहब आपका स्टॉक कम होगा कैसे? तो आपको क्या होगा कि अगर मान लो माल कम दाम पे गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। से यस, जैसे किसी को ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने तो सीखा है ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, यहां पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, स्टॉक को होगा क्रेडिट और ब्रांच एडजस्टमेंट को होगा डेबिट। तो अभी मैं आपको एक एक केस स्टडी सिखाते जाता हूं, तो जरा ध्यान से सुनना। इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश सो आई विल राइट डाउन बाय कैश। अब मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, आप फील करते रहना। इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर क्रेडिट आई विल राइट डाउन बाय ब्रांच डेटर्स। लेट्स अज्यूम दैट डेटर्स को तुमने माल भेजा एट डिस्काउंट, पूरा का पूरा 3 लाख का माल आपने बेच दिया 2,90,000 पर, ओके? तो इधर 2.9 लाख लिखोगे तो बेटा जी जाहिर सी बात है बाय ब्रांच एडजस्टमेंट भी लिखना पड़ेगा, कितना, 10,000, और ये ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट हो जाएगा। याद करिए ओरिजिनल माल 250 का था, 290 में गया, तो जीपी आपका 40,000 ही होना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? सो बेटा जी कैन आई नॉट से कि आई विल क्रिएट वन मोर अकाउंट विच इज कॉल्ड एज ब्रांच डेटर्स। सो बेटा जी ब्रांच डेटर्स के वक्त हम इधर लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, कितना लिख देंगे, 2.9 लाख। हैप्पी? जरा एक बार फील करने की कोशिश करना, ये जो डिस्काउंट मैं आपको बता रहा हूं 10,000, ये ट्रेड डिस्काउंट है। इसको कई बार ऐसा भी बोला जाता है अलाउंस गिवन एट द टाइम ऑफ सेलिंग। सेल करते हो कितना डिस्काउंट दिया, ये ट्रेड डिस्काउंट है। आप सीख के आए हो कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, विच इज करेक्ट, बट एट दिस मोमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेड डिस्काउंट अगर रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो स्टॉक कम कैसे होगा। डू यू एग्री? जैसे प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की है, आपने बेच दिया 9 लाख में, तो भाई 1 लाख लॉस दिखाना पड़ेगा ना। डू यू एग्री और नॉट? वैसे स्टॉक अगर कम दाम में बेचा तो उसका डिस्काउंट जो कुछ भी है वो एडजस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा, जीपी कम हो रहा है। फील हुआ? फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। अब ब्रांच डेटर्स है। अच्छा एक काम करते हैं अपन, ब्रांच डेटर्स है, ब्रांच डेटर्स से क्या आएगा, कैश आएगा। सो बाय कैश। कई बार पूरी कैश नहीं आती है तो हम क्या बोलेंगे, बाय बैड डेट्स। बट बेटा जी बैड डेट्स कहां चला जाएगा, ये बैड डेट्स चला जाएगा और एक अकाउंट बनेगा ब्रांच पी&एल, तो ब्रांच पी&एल में बैड डेट्स चला जाएगा। ध्यान रहिए पोस्टिंग बैड डेट्स को नहीं जा रही है, पोस्टिंग एक्चुअली ब्रांच पी&एल को जा रही है। तो बेटा जी हम इधर 2 बैड डेट्स लिखेंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बचपन में क्या आपने ये किया था क्या, ट्रेडिंग का बैलेंस कहां जाता था, जीपी पी&एल, और पी&एल का कहां जाता था, कैपिटल में। सेम लॉजिक इधर लगाइए, यहां पर एडजस्टमेंट इज व्हाट, जीपी, जीपी का बैलेंस कहां जाएगा, पी&एल। तो यहां पर जो जीपी है ये आपको दिख रहा है क्या, 50,000, और मैंने इधर लिख दिया था टू ब्रांच स्टॉक, राइट, 10,000। तो ये जीपी हुआ क्या, तो मैंने क्या लिख दिया, टू ब्रांच पी&एल, कितना आ जाएगा बेटा जी, 40,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां चला जाएगा, पी&एल के क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से यस, कितना लिख दूंगा, 40,000। बैड डेट्स मान लो 4,000 है, तो बेटा जी आपका प्रॉफिट कितना हुआ, टू जनरल पी&एल अकाउंट। मतलब ये ब्रांच पी&एल से ये फिगर काम हो जाएगा जनरल पी&एल, और जनरल पी&एल से कहां चला जाएगा, कैपिटल में। सर ये जनरल पी&एल क्या, तुम्हें याद है एचओ का ट्रेडिंग अकाउंट था, वैसे एचओ का पी&एल भी तो होगा। सो ब्रांच एडजस्टमेंट से ब्रांच पी&एल, ब्रांच पी&एल से जनरल पी&एल, और जनरल पी&एल में आपका कितना चला जाएगा, 40 - 4 इज 36,000। डू यू कॉपी दैट?
तो इस क्वेश्चन से या इस फ्लो से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी, पूरा फ्लो। सो एक बार मुझे बताओ, पहले माल कहां पे आता है, एचओ के ट्रेडिंग में, एचओ के ट्रेडिंग से निकलता है एट कॉस्ट, कहां जाता है, गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच के कौन से साइड में, डेबिट साइड में, गुड्स एंड टू ब्रांच से निकलकर कहां जाता है, ब्रांच स्टॉक में। और आपको और एक बात ध्यान रखना है कि ये लोडेड प्राइस पर आता है, इसके लिए इसकी लोडिंग कहां डालते हैं हम, ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट और कुछ नहीं, क्या है, जीपी। आपको दिमाग में रखना है कि जैसे ही जीपी कम हुआ आप क्या करोगे, जीपी कम हुआ तो आप जीपी को कम करोगे। कैसे कम करोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट बैलेंस, कम हुआ तो कहां करोगे, डेबिट में। ठीक है, अब जरा एक काम करते कि स्टॉक के साथ क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं, जरा सुनते जाइए। क्या माल डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो आपका पूरा 3 लाख का माल डिस्ट्रॉय हो गया। अब मेरी बातें सुनते रहना, क्योंकि मैं ज्यादा लिखकर नहीं बता पाऊंगा, रिवीजन बैच आपको भी कॉपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंप्लीट भी करना है आज। ये मैं मेरे रेगुलर बैच में 2-3 लेक्चर में पढ़ाता हूं, ये अलग अलग सम्स के थ्रू, तो अभी आपको ध्यान में देना। अगर माल 3 लाख का पूरा आग लग गई, जुप दिख रही आग लगी हुई, पूरा माल डिस्ट्रॉयड, सो बेटा जी मैं स्टॉक को तो निकालूंगा यहां से बाहर, क्योंकि स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं बन सकता, ना सेल हुआ ना क्लोजिंग स्टॉक में। सो हम क्या लिखेंगे, बाय लॉस बाय फायर। बेटा जी आपको नहीं लगता कि ये 3 लाख ही पूरा बाहर निकलेगा, बट बेटा 3 लाख बाहर निकलेगा। तुम्हें पता है जब माल भेजा था तब तुमने जीपी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया था, बट आप मुझे बताओ आग लगने के बाद में जीपी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सो ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 लॉस बाय फायर। कितना, पूरा 50K जितना भी जीपी था। से जो ग्रीन कलर में लिख रहा हूं ये नई ट्रांजैक्शन सिखा रहा हूं, उसी ट्रांजैक्शन में नहीं है। और दूसरा क्या, ब्रांच P&L में कितना चला जाएगा, कॉस्ट। तो बेटा जी क्या आएगा, 2 लॉस बाय फायर। कितना आ जाएगा बेटा जी, 2.5 लाख। अब इसमें और एक तांडव, तुमको मिला इंश्योरेंस क्लेम। सो इंश्योरेंस क्लेम मिला 1,90,000। सो ब्रांच P&L में जो लॉस हुआ वो 60,000 हुआ सिर्फ। देखो ना, तुम्हारा 2.5 का गुड्स था, 1.9 लाख मिल गया, याद है ना ओरिजिनल। सो कितने का लॉस हुआ, 60,000 का। सो ध्यान रहे, जब भी लॉस बाय फायर होगा तब आपकी एंट्री क्या होगी, देखो जरा ध्यान से, लॉस बाय फायर, चल झूठे, टू ब्रांच स्टॉक। कितना, 3 लाख बोल दूं क्या। अब ये स्टॉक को रिमूव कर दिया हमने, स्टॉक को क्रेडिट किया, मतलब स्टॉक गया। अब क्या करेंगे हम, लॉस बाय फायर ब्रांच एडजस्टमेंट रिवर्स किया 50,000। ये क्या रिवर्स कर रहे, जीपी, क्योंकि भाई साहब लॉस बाय फायर का भी जो माल था उसका जीपी हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके थे। इंश्योरेंस क्लेम 1.9 लाख, और बेटा बचा हुआ कहां चला जाएगा, ब्रांच P&L कितना आ जाएगा, 60,000 टू व्हाट, लॉस बाय फायर। अरे बाबू तुम भी तो ऐसे ही करते थे ना, पहले याद करो तुम, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स आप क्या करते थे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में करते थे, P&L के डेबिट में, वहां से लॉस बाय फायर माइनस करते थे, और लॉस बाय फायर माइनस कर आउटर कॉलम में नेट इफेक्ट देते थे, मतलब इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर, यस और नो। सेम मैं भी कर रहा हूं, ट्रेडिंग की जगह स्टॉक अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट से मैंने रिवर्स किया माल को। ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो गुड्स अकाउंट। सो ट्रेडिंग से जैसे क्रेडिट करते थे वैसे ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट। आपको अगर एक रूल याद होगा तो मैंने बताया था कि स्टॉक में जितने का आएगा उतने का बाहर निकलेगा, एग्रीड। तो स्टॉक आईपी पर बाहर निकला, बट जैसे आईपी पर निकला आपको और एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि उसका लोडिंग आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो, तो लोडिंग कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड में। सही, यस, किसके डेबिट साइड में, ब्रांच एडजस्टमेंट के। और दूसरा क्या बेटा जी, ब्रांच P&L के डेबिट में सिर्फ नेट फिगर आएगा अगर इंश्योरेंस क्लेम कोई मिला तो। सो क्या बेटा जी ये एंट्री आप लिख कर ले सकते हो क्या, मुझे नहीं समझा, एक बार रिवाइज करो मेरे को एंट्री बताओ, लॉस बाय स्टॉक, लॉस बाय फायर की। लॉस बाय फायर टू व्हाट, ब्रांच स्टॉक एट लोडेड प्राइस। सेकंड चीज क्या, ब्रांच एडजस्टमेंट में लोडिंग रिवर्स करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट टू लॉस बाय फायर, लोडिंग रिवर्स। इंश्योरेंस क्लेम मिला तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस क्लेम टू लॉस बाय फायर, और बचा हुआ कहां हिट कर जाएगा, ब्रांच P&L टू लॉस बाय फायर। इसकी मैंने कंबाइंड एंट्री बता दी, हैप्पी। अच्छा मैं आपको अभी अगला स्टोरी समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जो ब्रांच स्टॉक है उसके अंदर माल सेल नहीं हुआ, क्यों नहीं हो सकता है, अगर माल सेल ही नहीं हुआ सर तो मैं क्या कर दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना लिख देंगे, 3 लाख। ये अलग कलर में लिख रहा हूं, वो अलग ट्रांजैक्शन है ऑल टुगेदर। मुझे एक बात बताओ, 3 लाख का माल सेल ही नहीं हुआ तो क्या जीपी दिखना सही है क्या, हाँ बट जीपी तो दिखेगा।
तुम मुझे बोलोगे कि सर जीपी तो नहीं दिखना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं, बट उस केस में आपको समझना पड़ेगा हम किसकी बुक्स में, एचओ की बुक्स में। सो एचओ क्या करता है, यहां से ये देखो, ये स्टॉक में आया 3 लाख, एडजस्टमेंट में गया 50,000, फिर एडजस्टमेंट से मान लो ब्रांच पी एंड एल में भी आ गया कितना, 50,000, ये दिख रहा है इधर टू ब्रांच पी एंड एल डाला, हां नहीं, और पी एंड एल, और ये कहां चला गया, जनरल पी एंड एल अकाउंट कितना 50,000, से यस बेटा जी। अब हम क्या करेंगे, ये 50,000 का प्रॉफिट जनरल पी एंड एल में जाके बेटा विच इज रॉन्ग, ये तो रियलाइज्ड ही नहीं है, इसीलिए एक आर्टिफिशियल एंट्री क्रिएट की जाती है। जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हो तब आप एंट्री करते हो स्टॉक रिजर्व की, और स्टॉक रिजर्व की एंट्री क्या है, पी एंड एल टू स्टॉक रिजर्व। ये किस पर हुई बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक पर। और वैसे ही ओपनिंग स्टॉक पर एंट्री क्या होगी, स्टॉक रिजर्व टू पी एंड एल। अच्छा, पी एंड एल की जगह पे मैं और कोई शब्द यूज कर सकता हूं, बिल्कुल, क्यों, हम डिपेंड, ये क्यों सिखाया पता, क्या मैंने इंडिपेंडेंट ब्रांच को दिमाग में रखते हुए बताया, ये आगे आएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच, बट अभी हम ट्रांजैक्शन किसके बुक्स में कर रहे हैं, सारा ये डिपेंडेंट ब्रांच है, क्योंकि आपने देखा ये डिपेंडेंट ब्रांच है, किसके बुक्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सो पी एंड एल की जगह पे मैं वर्ड क्या यूज कर दूंगा, ब्रांच एडजस्टमेंट, और इधर भी वर्ड क्या यूज कर सकता हूं, ब्रांच एडजस्टमेंट, क्योंकि हम किसके बुक्स में, एचओ। बट बेटा जी जब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच में जाएंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांच में जाएंगे, तब राजा बेटा जी इंडिपेंडेंट ब्रांच खुद की एंट्रीज खुद करती है, वो स्टॉक रिजर्व की एंट्री नहीं कर सकते। तो तुम्हें कंफ्यूजन क्या होता है, सर एक बार डिपेंडेंट ब्रांच में तो आप ब्रांच एडजस्टमेंट में करते हो, बट जब इंडिपेंडेंट ब्रांच हो जाती है तो ब्रांच पी एंड एल में आप स्टॉक रिजर्व क्यों नहीं करते। अरे कभी भी स्टॉक रिजर्व की एंट्री ब्रांच कर ही नहीं सकती, वो आज भी एचओ ही कर रहा है। बट तुम्हारे को, मेरे को जो देखा मैंने बच्चों से जो फील आता है ना मेरे को, सर वो डिपेंडेंट ब्रांच में तो आपने ब्रांच एडजस्टमेंट में किया था, अभी आप यहां पर ब्रांच पी एंड एल में क्यों नहीं कर रहे हो। भाई साहब ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी किसकी बुक्स में बन रहा है, एचओ की बुक्स में, तो यहां पर ज्यादा बेहतर है कि जनरल पी एंड एल को करने की जगह पे हम कहां पर करते, एडजस्टमेंट में, यहीं पर बता दे कि जीपी हुआ ही नहीं था। से यस, पूरी क्लास को क्लियर हुआ। सो मुझे नहीं समझा, बताओ जल्दी से कि बेटा जी स्टॉक रिजर्व की एंट्री क्या होगी, अगर हम फाइनल कर ले तो ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व, और दूसरी एंट्री क्या होती है बेटा जी, ये किस पर हुआ, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस होता है, ओके। सो ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक पर अगर स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना है तो आपकी एंट्री क्या होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व, और ओपनिंग स्टॉक पर एंट्री करनी है तो क्या एंट्री होगी, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट। से यस, जरा ध्यान से सुनना, यही एंट्री चलेगी इंडिपेंडेंट ब्रांच में भी, बस वहां पर चेंज क्या होगा, पी एंड एल, एब्सोल्युटली राइट, जनरल पी एंड एल टू स्टॉक रिजर्व एंड स्टॉक रिजर्व टू जनरल पी एंड एल। कबूल है, तो आगे बढ़ता हूं। ऑनलाइन लाइव के बच्चों क्या ये समझ में आ गया क्या यहां तक। एडवांस अकाउंट्स कब से स्टार्ट होगा बेटा, जल्दी शुरू कर दूंगा। और वैसे मैं आपको बता दूं एडवांस अकाउंट्स के भी सारे रिवीजन लेक्चर्स अपलोडेड है, बट वो सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर है, अकाउंट्स के भी है मेरे यूट्यूब चैनल पर है, बट मैं जल्दी उसको एसपीसी के चैनल पर भी अपलोड करा देता हूं, 1-2 दिन में करवा दूंगा सारे, ठीक है, अगर आपको देखना है जल्दी तो। शैल आई प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट लेवल, इफ यू अलाउ मी, हियर वी गो। कहाँ तक हो गई थी बातें, ये ब्रांच एडजस्टमेंट की हो गई, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, स्टॉक रिजर्व की एंट्री हो गई। अब और एक अच्छी एडजस्टमेंट है, मान लो कि बेटा जी गुड्स एंड टू ब्रांच, ये कैसे एंट्री होती है गुड्स एंड टू ब्रांच, आपको क्या लगता होगा क्या होता होगा, माल भेजा कि एंट्री हो गई, माल नहीं पहुंचा, देखो किसके बुक्स में एंट्री चल रही है, एचओ। सो एचओ क्या होगा, एक चालान बनाया, उसने माल भेजा, ट्रांसपोर्ट में डाला, तुरंत एंट्री कर दी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, राइट, ब्रांच अकाउंट नहीं सॉरी, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, एग्रीड, और उसका लोडिंग भी दिखा दिया। अब क्या हुआ, माल पहुंचा ही नहीं, तो स्टॉक इन ट्रांजिट की एंट्री करनी पड़ेगी। कुछ गधेड़े क्या बोलते हैं, माल भेजने की एंट्री मत करो, अरे प्रोसेस को समझ भाई, माल भेजा 30 मार्च को या 29 मार्च को, माल पहुंचा ही नहीं 31 मार्च तक, तो बताना तो पड़ेगा ना भाई कि वो क्लोजिंग स्टॉक है बोलकर, क्योंकि गुड्स एंड टू ब्रांच की तो एंट्री आपने पहले ही कर दी। सो राजा बेटा जी स्टॉक इन ट्रांजिट की एंट्री होती है, स्टॉक इन ट्रांजिट टू स्टॉक, एग्रीड, तो माने स्टॉक अकाउंट के कौन से साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, हैप्पी। और बेटा जी उसकी लोडिंग भी रिवर्स करनी पड़ेगी, तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व, कबूल है। ये चलो ना, अभी कितनी एंट्रीज होगी, लॉस बाय फायर से क्या, लॉस बाय फायर की एंट्री क्या, लॉस बाय फायर टू व्हाट, आवाज नहीं आ रही, लॉस बाय फायर टू व्हाट, ब्रांच स्टॉक, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट, लोडिंग रिवर्स करो, फिर
इंश्योरेंस अगर कुछ मिला है तो कैश पब्लिक बैंक इंश्योरेंस कंपनी। टू सॉरी लॉस बाय फायर या जनरल सॉरी ब्रांच पी एंड एल, तो क्या कर देंगे लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर तो सॉर्टेड है अभी। दूसरा क्या हुआ बेटा जी आपका क्या नाम था उसका, स्टॉक रिजर्व की एंट्री, तो हमने एंट्री क्या करी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या करी, ब्रांच स्टॉक टू स्टॉक रिजर्व, और वही एंट्री रिवर्स हो जाती है और उसकी एंट्री क्या होती है, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्रीड। स्टॉक इन ट्रांजिट की भी एंट्री सेम टू सेम है। स्टॉक इन ट्रांजिट हम स्टॉक के कौन से साइड में लिख देते, क्रेडिट साइड में। एग्रीड। शब्द जरा सुनो 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 सुनो, हाँ, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, क्या फर्क है? गुड्स सेंट टू ब्रांच कैन बी 1,50,000, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 1 लाख हो सकता है। अगर गुड्स रिसीव्ड 1 लाख है और आपने 1 लाख की एंट्री करी है तो स्टॉक इन ट्रांजिट की एंट्री नहीं होगी। फील कराऊं, ये देखो स्टॉक में, जब ब्रांच स्टॉक में बना रहा हूं और मैं इधर लिखता हूं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1.5 लाख, ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है। बट अगर मैं ब्रांच स्टॉक में ये लिखूं टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, और मैंने कितना लिखा बेटा जी 1 लाख, एक सिर्फ फील करा रहा हूं। सो बेटा जी इसमें 50,000 मिला नहीं है, इसीलिए इधर आएगा बाय स्टॉक इन ट्रांजिट, कितना लिखेंगे 50,000, और फिर उसका स्टॉक रिजर्व करेंगे। भाई साहब जब आपने लिखा ही 1 लाख है तो रिवर्स करने का क्या सवाल आया? सो तुम्हें पता है कि कितना गेम बच जाता है इंडिपेंडेंट ब्रांच में, बच्चा यही शब्द नहीं पढ़ता, सेंट है और ये रिसीव्ड है। रिसीव्ड में स्टॉक इन ट्रांजिट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रिसीव्ड में आप मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाओगे कैसे? इधर तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि 1.5 लाख का आपने स्टॉक बताया, तो कहां गया कहां तो हमको बताना पड़ेगा स्टॉक इन ट्रांजिट। बट जब आप रिसीव्ड बोलते हो तो बेटा जी स्टॉक इन ट्रांजिट का सवाल ही नहीं आता। कितने बच्चों को अभी पता चल रहा है? ये इंडिपेंडेंट ब्रांच में गेम चलता है, रिसीव्ड वर्ड होता है, रिसीव्ड के साथ स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं आता है, सेंट के साथ स्टॉक इन ट्रांजिट आता है। ये बताया था मैंने रेगुलर बैच में, बस याद दिला रहा हूं। बट कॉमन सेंस की बात है, इजीली समझ में आती है। आगे बढ़े, चलिए अभी तक हमको इधर तक तो पता चल गया। अब मैं आपको और एक ट्रांजैक्शन समझाता हूं जिसका नाम है सरप्लस और शॉर्टेज। सरप्लस और शॉर्टेज माने क्या? स्टॉक ज्यादा हो गया या स्टॉक कम हो गया। सो बेटा जी सरप्लस की एंट्री, स्टॉक को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। सो सरप्लस की अगर मुझे एंट्री करानी है आपसे तो मैं बताऊंगा ब्रांच स्टॉक टू सरप्लस। एग्रीड। स्टॉक बढ़ा ना तो क्या करेंगे? ब्रांच स्टॉक टू सरप्लस। और ये सरप्लस आपके 3 तरीके से ट्रीट हो सकता है। मान लेते हैं कि ये ब्रांच स्टॉक 150 लाख का सरप्लस आया। 150 लाख का ब्रेकअप बता देता हूं। 50,000 इज लोडिंग एंड 1 लाख इज व्हाट? कॉस्ट। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं रे, मान सकते हो? सो बेटा जी इसके 3 ट्रीटमेंट मॉड्यूल ने किया है। पहला वाला ट्रीटमेंट आप कर सकते हो ब्रांच सरप्लस रिवर्स हुआ, क्योंकि सरप्लस कहीं तो ट्रांसफर होगा। अच्छा सरप्लस क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि क्या होता है? प्रॉफिट। सरप्लस किसी को भी पूछो तो क्या है? प्रॉफिट है भाई। सो सरप्लस, अच्छा तुम्हारे जेब में कभी पैसे मिले कैसे? एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, बहुत खुशी हुए। तो सरप्लस क्या है तुम्हारा? कभी नहीं मिले, गरीब हो चले। क्या तुमसे बात क्या करें, कुछ नहीं समझा सकते तुमको। टू ब्रांच एडजस्टमेंट 50,000 एंड टू ब्रांच पी एंड एल 1 लाख। भाई साहब उनका क्या बोलना है? लोडिंग डालो एडजस्टमेंट में, कॉस्ट डालो पी एंड एल में। वैसे समझोगे तो एडजस्टमेंट भी एक पी एंड एल का ही स्वरूप है और ब्रांच पी एंड एल भी पी एंड एल का ही स्वरूप है। से यस, ये हम ट्रीटमेंट जनरली फॉलो करेंगे, डिपार्टमेंट भी यही करता है। मॉड्यूल कभी कभी क्या करती है? सरप्लस टू ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल देती पूरा 150। तुम पूछोगे क्यों? यह भी बड़ा कॉमन सेंस का बात है। जब बेटा जी माल ज्यादा दाम पर बेचा तो वो जीपी है। जैसे मान लो मैंने 3 लाख में माल बेचने के लिए बोला था, तुमने 3,20,000 में बेचा। जब 3 लाख का माल बिक रहा था तो तुम्हें प्रॉफिट था 50,000। अब 3.2 लाख में बिका। गधे से गधे आदमी को पूछोगे कॉमन सेंस से बताएगा 70,000 का प्रॉफिट है। तो जब आपका प्राइस एस्केलेशन हो जाता है, जब आप प्राइस ज्यादा देकर बेचते हो, तब बेटा जो प्राइस सरप्लस होता है, कई बार मॉड्यूल ने एक हाथ क्वेश्चन में बताया कि प्राइस सरप्लस है, तो प्राइस सरप्लस है तो इट हैज टू गो टू द एडजस्टमेंट ओनली। उस केस में अगर आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट करोगे तो रॉन्ग है। से यस, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे तक बात पहुंच रही क्या? सो ब्रांच एडजस्टमेंट टू सरप्लस टू व्हाट? ब्रांच एडजस्टमेंट। दूसरा क्या बेटा जी? सरप्लस, ओके, 150 टू ब्रांच पी एंड एल। कई बार मॉड्यूल ये वाला तरीका भी यूज करती है, कई बार, दैट्स ओके। कबूल है?
ये मेरे को नहीं समझा, सरप्लस का क्या करते हैं? फर्स्ट मेथड यूज किया तो सरप्लस टू ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच पी एंड एल, और दूसरा वाला कौन सा? सरप्लस टू ब्रांच एडजस्टमेंट, एग्रीड। तीसरा वाला कौन सा? सरप्लस टू ब्रांच पी एंड एल, हैप्पी। शॉर्टेज का एंट्री क्या होगा? शॉर्टेज, स्टॉक को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। शॉर्टेज हुआ तो स्टॉक को क्या करोगे? क्रेडिट। क्या बोलोगे? शॉर्टेज टू स्टॉक, नहीं क्या नहीं? स्टॉक को कौन सा बैलेंस? डेबिट। स्टॉक कम हो रहा है, शॉर्टेज मतलब कम है, स्टॉक को क्या करेगा? क्रेडिट। शॉर्टेज टू स्टॉक, बराबर है। अब शॉर्टेज के भी दो इफेक्ट, ब्रांच एडजस्टमेंट ब्रांच पी एंड एल टू शॉर्टेज, ब्रांच एडजस्टमेंट टू शॉर्टेज, या ब्रांच पी एंड एल टू शॉर्टेज। मेरे को अकेले को समझा कि तुम मेरे साथ हो? देखो, शॉर्टेज को और सरप्लस को फील करो। सरप्लस स्टॉक को बढ़ाता है तो स्टॉक के डेबिट में आएगा, शॉर्टेज स्टॉक को कम करता है इसलिए स्टॉक के क्रेडिट में आएगा। तो हमने एंट्री क्या करी? शॉर्टेज एक एक्सपेंस मान के चलो, तो एंट्री क्या होगी? शॉर्टेज टू स्टॉक। अब शॉर्टेज कहां ट्रांसफर हो सकता है? शॉर्टेज मतलब नुकसान है, तो हमारा या तो जीपी कम होगा या पी एंड एल कम होगा, या जीपी और पी एंड एल दोनों को इफेक्ट जाएगा। से यस। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट वाली बात। नॉर्मल लॉस जो होता है, नॉर्मल लॉस बहुत भारी चीज है बेटा, फील हो तो देखना। मान लो ब्रांच स्टॉक में मैंने माल डाला था 3 लाख का, और ब्रांच एडजस्टमेंट में मैंने डाल दिया था कितना? 50,000, एग्रीड। अब बेटा आपको सिखाया गया था मार मार के नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड, एग्रीड सर। एक एग्जैजरेटेड बात कर रहा हूं, एग्जैजरेटेड कर सकता हूं, ओवर एक्टिंग कर रहा हूं। मान लो, फील कर लो, मुझे पता है मैं गधा नहीं हूं, मुझे पता है नॉर्मल लॉस पूरा नहीं हो सकता है, बट अगर पूरा नॉर्मल लॉस हुआ तो फील करो ना, पूरा नॉर्मल लॉस हो तो स्टॉक को कम नहीं करूंगा तो स्टॉक ऑटोमेटिकली कम होने वाला है क्या? नहीं जेपत सर, आपने 10 लाख का पेट्रोल खरीदा और वो 10 लाख के पेट्रोल में से 1 लाख का पेट्रोल उड़ गया, तुम्हारा स्टॉक कितने का दिख रहा है? भेजा तो 10 लाख का था ना। अब सर नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, अब स्टॉक तो कम करना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो स्टॉक को कम करना पड़ेगा। तो तुम क्या सीख गए? नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड, एग्रीड सर, दैट वाज इन कॉस्टिंग, एग्रीड सर, दैट वाज इन ट्रेडिंग अकाउंट, बट इन ब्रांच स्टॉक नॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड, एंड नॉर्मल लॉस यहां पर आएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। आई विल राइट डाउन नॉर्मल लॉस, एंड टू ब्रांच स्टॉक आई विल राइट डाउन नॉर्मल लॉस। सो एंट्री क्या बनी नॉर्मल लॉस की? ब्रांच एडजस्टमेंट, प्रॉफिट को कम करो, टू ब्रांच स्टॉक। से यस, ये किसकी एंट्री हुई? नॉर्मल लॉस की। समझे? तुम इस चैप्टर को तब तक गवर्न नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, जब तक तुम जर्नल एंट्री नहीं करोगे। मेजॉरिटी बच्चा इस चैप्टर को करने की कोशिश करता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स देखता है, उसमें टिक मार्क करता है, हाँ इधर ऐसा हुआ, इधर ऐसा हुआ, इधर ऐसा, कभी नहीं कर पाओगे। इसमें एंट्री कर लो एक बार, और मैं आपको कोई भी रैंडम प्रॉब्लम कर दिखा दूंगा। एंट्रीज के लिए मान लो और 20 मिनट लगे, वांदा नहीं। फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, कैसे फ्लो हो रहा है। तो पहले याद करते हैं, मैं स्टोरी सिखाता हूं आपको, और इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको एंट्रीज याद करा रहा हूं। पहले माल आता है ट्रेडिंग में, किसके? एचओ के। वहां से माल निकलता है गुड्स एंड टू ब्रांच, तो ट्रेडिंग को क्रेडिट होगा, तो हमारी एंट्री हुई गुड्स एंड टू ब्रांच टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट। ट्रेडिंग कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, ओके। फिर वहां से माल निकलता है और स्टॉक में जाता है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच एट लोडेड प्राइस। क्लियर हुआ? सेकंड फेज, लोडेड प्राइस के बाद में हमें उसका प्रॉफिट भी दिखाना है, और वो तुरंत बुक हो जाता है, तो हमारी एंट्री होती है गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। इसको फील करोगे तो पता चलेगा। ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट बैलेंस, उसको क्रेडिट करो, गुड्स एंड टू ब्रांच को डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ब्रांच स्टॉक को डेबिट बैलेंस, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच। से यस, तो कितनी एंट्री सिखा दी मैंने? 3। अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक है तो स्टॉक के डेबिट साइड में, ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय स्टॉक रिजर्व। तो आपकी एंट्री क्या हुई? स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट। बताऊं गुड़िया? वो गुड़िया को नहीं झेप रहा है, उसको लग रहा है मैं जेड़ा में कुछ बड़बड़ कर रहा है। सो मैं तेरे को याद करा दूंगा, तू थोड़ा फील करते रहे। एक काम करूं क्या? नहीं तो नहीं, वो काम करे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, बाद में करते हो। अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है, मैं निकाल दूंगा। सो मैंने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक कहां पर लिखा बेटा तूने? फील कर, मैं जैसे ओपनिंग स्टॉक कहां लिखा? स्टॉक के डेबिट में। दिखा तुझे? ये ऑनलाइन लाइव तुमको भी दिख रहा है ना? इधर देखो, हाँ स्टॉक के डेबिट में। वाह, स्टॉक रिजर्व कहां आएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। हाँ, क्योंकि स्टॉक बिकेगा तो प्रॉफिट होएगा ना, और हम ऐसे ही करते।
हाँ प्रॉफिट। इधर क्या लिखते हैं, बाय स्टॉक रिजर्व। अब बेटा जी आपको फाउंडेशन में एक चीज सिखाई थी मैंने, एंट्री कैसे मारने का। ये एंट्री है ब्रांच एडजस्टमेंट, एग्रीड। ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में क्या लिखते थे आप, बाय स्टॉक रिजर्व। याद आ रहा है क्या, ये चक्की ऐसे घूमती, याद आ रहा है क्या। सो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट। और ओपनिंग स्टॉक तो स्टॉक के डेबिट में चला गया। दूसरा वाला सुनो, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक के कहां लिख रहे हैं, स्टॉक अकाउंट है, वो क्रेडिट में दिख रहा है, दिखा क्या तुमको। सो स्टॉक क्रेडिट में, एडजस्टमेंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में, तो क्या आएगा, टू स्टॉक रिजर्व। और अगर एंट्री करनी है तो क्या एंट्री होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व। ओके चलो एक बार देखते हैं अभी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक रिजर्व की एंट्री आती क्या। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखते, ना ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते, स्टॉक के डेबिट में। और ब्रांच एडजस्टमेंट क्या, बाय स्टॉक रिजर्व। अब एंट्री घुमानी, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट। हैप्पी। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हो, स्टॉक के क्रेडिट में, क्रेडिट में, बराबर है ना। और उसका एडजस्टमेंट कहां पे, एडजस्टमेंट के डेबिट में, घुमाओ एंट्री, ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व। हैप्पी, दिखा। ओके अब इसके बाद में नेक्स्ट कर लेते हैं। बेटा जी मुझे याद नहीं आ रहा, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या है, एबनॉर्मल लॉस टू ब्रांच स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस से स्टॉक कम होगा ना, एबनॉर्मल लॉस टू ब्रांच स्टॉक, स्टॉक कम हो रहा है। अब एबनॉर्मल लॉस को रिवर्स करना है तो हम एंट्री क्या करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच P&L, इंश्योरेंस क्लेम टू एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर और व्हाटएवर। नॉर्मल लॉस एक ही जगह हिट करता है, ब्रांच P&L को नहीं करता है। नॉर्मल लॉस स्टॉक के कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, स्टॉक कम हो रहा है ना। और ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, एंट्री क्या हुई, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक। हो अच्छा नेक्स्ट, सरप्लस, सरप्लस कहां आता है, स्टॉक के डेबिट साइड में। सो हमारी एंट्री क्या होगी, देखो स्टॉक दिख रहा है क्या, स्टॉक के डेबिट साइड में। सो हम क्या लिखे, स्टॉक टू सरप्लस, दिखा, सरप्लस टू ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच P&L। सरप्लस ट्रांसफर हो रहा है, थोड़ा सा जीपी में, थोड़ा सा P&L में, P&L में जाता है कॉस्ट। या और एक एंट्री है, सरप्लस टू ब्रांच एडजस्टमेंट या सरप्लस टू ब्रांच P&L। शॉर्टेज हुआ तो स्टॉक के कौन से साइड में दिखेगा, आवाज नहीं आ रही, क्रेडिट साइड में। ओह शॉर्टेज दिख रहा है। सो बेटा जी एंट्री क्या होगी, शॉर्टेज टू ब्रांच स्टॉक। घूम रहा है क्या, अरे विजुअलाइज करो, बड़ा मजा आएगा, तुम मेरे जैसे बन जाओगे। शॉर्टेज टू ब्रांच स्टॉक। ओके अब शॉर्टेज है, शॉर्टेज को ट्रांसफर करना है। सो हमारी एंट्री क्या होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच P&L टू शॉर्टेज, या ब्रांच एडजस्टमेंट टू शॉर्टेज, या ब्रांच P&L टू शॉर्टेज। फील हो रहा है आके शांति से। अगर ट्रेडिंग डिस्काउंट दिया तो स्टॉक किस पर है, आईपी पर है। ट्रेडिंग डिस्काउंट दिया तो क्या करेंगे हम, स्टॉक को कम तो करना पड़ेगा ना, और ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, इसको बोलते हैं अलाउंस एट द टाइम ऑफ सेलिंग। एंट्री क्या होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक। हैप्पी। नेक्स्ट मैं अगर आपसे यह पूछूं कि बेटा जी माल सेल हो गया कैश में, एंट्री क्या होगी, सेल हो गया कैश टू ब्रांच स्टॉक। वेरी गुड। क्रेडिट में सेल हो गया तो ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। हैप्पी। नेक्स्ट पूछता हूं, सोच के बताना। बेटा जी ये डेटर्स से पैसा आया, क्या एंट्री होगी, कैश टू डेटर्स। बैड डेट्स हुआ, बैड डेट्स टू ब्रांच डेटर्स, बड़ी बैड डेट्स हिट करेगा ब्रांच P&L को, समझे। डिस्काउंट हुआ, एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट टू ब्रांच डेटर्स। ये डिस्काउंट कहां हिट करेगा, ब्रांच P&L। कुछ एक्सपेंसेस हुए ब्रांच में, ब्रांच में एक्सपेंसेस नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं। सो ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश, या ब्रांच एक्सपेंसेस, ठीक है कैश लेगा, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश। बेटा एक्सपेंसेस कहां हिट करेंगे, ब्रांच P&L। हैप्पी। सो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, कितना कॉन्फिडेंस है आपको जर्नल एंट्रीज पर। आई एम श्योर कि यू डोंट हैव मच कॉन्फिडेंस। सर नॉर्मल लॉस पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे तो उसका कॉस्ट भी डेबिट होगा, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। सौजन्य ऐसा ही करते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी। ट्रेडिंग अकाउंट में सुंदर टीचर ने कभी तुमको बताया नहीं था। एक एग्जांपल बता रहा हूं, सुंदर टीचर क्या बताती थी, 10 लाख ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, तुमने सेल कर दिया, मान लो सिर्फ 90% सेल किया, कितने में भी सेल किया होगा, लेट्स टेक 10 लाख का
तुम्हारा माल था, उसका 90% आपने सेल किया तो 9 लाख आता है, बट 9 लाख को आपने 20% प्रॉफिट पर आपने बेच दिया बेटा जी 10,80,000 पर। हो सकता है ये? मैं क्या बोला तुमको समझ में आ गया? फील करो मैं क्या बोल रहा हूं। माल तुम्हारा 100% 10 लाख का था, यह एट कॉस्ट है, बराबर है क्या बे? फिर बेटा मैंने बोला 90% माल ही बेचा है। Did I say that 100% sold? No, I sold how much? 90%. So 90% की कॉस्ट कितनी होगी? 9 लाख। 9 लाख के ऊपर मैंने जोड़ा 20%, तो कितना है? 1,80,000। मैंने 9 लाख प्लस 1,80,000 कितने में बेचा? 10,80,000। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक अरे नहीं दिख रहा है भाई, नहीं है। जब क्लोजिंग स्टॉक में 0 लिख रहा हूं तो वो 1 लाख का माल कहीं तो गया था, वो था नॉर्मल लॉस। आप नॉर्मल लॉस को बचपन में भी रिकॉर्ड नहीं करते थे, और नॉर्मल लॉस की जो 1 लाख की कॉस्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट एब्जॉर्ब करता था। सो इस गुड़िया का क्वेश्चन था कि सर वो जीपी में अगर हम डेबिट करेंगे तो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों डेबिट हो रहे। तुम ट्रेडिंग में भी यही करते थे, कॉस्ट 1 लाख की ट्रेडिंग को डेबिट हुई थी ना, वो एब्जॉर्ब किसने किया? 90% गुड्स ने एब्जॉर्ब किया ना। तो वैसे ही ब्रांच एडजस्टमेंट में भी नॉर्मल लॉस पूरी वैल्यू पर जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं मैं। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी इधर इसमें नहीं जा सकता, इतना बात मान लो मेरी। नॉर्मल लॉस की एंट्री है स्टॉक को क्रेडिट, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट, पूरी वैल्यू पर। हैप्पी? गुड। ओके, तो ये बोल रही 70% कॉन्फिडेंस आ गया एंट्रीज पर। मैं रिवीजन बैच होने के बावजूद भी, आज आपको मेरा टारगेट है कि तुमको इंडिपेंडेंट बनाना। रिवीजन बैच होने के बावजूद भी मैं हाथ ही नहीं लगाएगा प्रॉब्लम को जब तक तुम एंट्रीज नहीं कर लेते। और मुझे पता है कि तुम एंट्रीज घर पे नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई का स्टाइल ही रॉन्ग है तुम्हारा। एंट्रीज तो करनी पड़ेगी, इसमें टाइम जाएगा तो भी वांदा नहीं। और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, तुमको मेरे पे ट्रस्ट है? ट्रस्ट है तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ एंट्रीज लिख कर दे रहा हूं, वो एंट्रीज मुझे कर कर बताओ। जब तक ये एंट्रीज नहीं आ जाती हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है? सो पहली वाली एंट्री मैं आपको बता रहा हूं, गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री कर कर बताओ मुझे। गुड्स रिटर्न की एंट्री, सर ये तो पढ़ा ही नहीं आपने। अबे तो गुड्स जैसे सेंड टू ब्रांच है वैसे रिटर्न की एंट्री कर दे तू, ठीक है? थर्ड वाला, ओपनिंग स्टॉक के स्टॉक रिजर्व की एंट्री बता। फिर मैं आपको पूछता हूं नॉर्मल लॉस की एंट्री बता। फिर मैं फिफ्थ आपको पूछ रहा हूं सरप्लस की एंट्री बता। चलो करो। नाउ या प्रभु टेंशन न लो, जब तक एंट्रीज नहीं आएगी हम हिलेंगे नहीं यहां से। एंट्रीज आ गई तो फिर मुझे पता है कि तुमको पोस्टिंग आती है। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ पर ही काम कर रहा हूं, बेसिक से उठाएंगे इसको। जिया जले जान जले नैनो तले, रात भर धुआं चले। ऑनलाइन लाइव वालों तुम अगर एंट्री मुझे टाइप करके भी भेजते हो तो मुझे चलता है। हर्ष भाई की जय हो, राधे राधे। अभी पर यार मेरे को पढ़ाने दे इधर। ये इनफाइनाइट एनिमेशन आंसर गलत है बेटा, आप ब्रांच अकाउंट में हो ही नहीं। मैंने बताया था डेटर्स मेथड का कोई लेना देना नहीं है। ये ब्रांच अकाउंट को घुसेड़ रहा है गधेड़ा गाउटी गायछाप। ले ये अभिषेक उपाध्याय, ये इसने और बड़ी बशी ली है। एक बशी लेने का, डफली बांधने का, छम 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 पूरे गांव भर नाच, फिर पता चलेगा गलत एंट्री बोलने का मतलब क्या है। ऐसा ठुमक ठुमक के नाचते जाने का, इडियट। नहीं नहीं मुझे एंट्रीज लिखकर भेजो, मैं नहीं मान रहा। ग्रुप ओपन करूं क्या? ग्रुप पे मुझे फोटोज भेजो, मेरे को देखने दो। ये ग्रुप ओपन किया साला, एक तो ग्रुप ओपन करूं तो भी साला ना कमी नहीं है बच्चे। अबे ग्रुप पे चैटिंग चालू कर देते यार, उधर सेटिंग नहीं होती है यार, ग्रुप पर सेटिंग नहीं होती है साला, कहीं पर भी ये सेटिंग में जुड़ जाते इडियट। कहां पे, कौन से ग्रुप का नाम है तुम्हारा? त्रिशूल। मुझे देखना है कि तुम अगर एंट्रीज लिखे हो तो उसकी फोटो निकाल कर भेजो। अरे जायला त्रिशूल कुठे गेलाय? यार किधर से जाऊं अभी?
भाई मत देख यार, क्या देख रहा है? हाँ, अरे आयुष केडिया जी, आपकी भी एंट्री गलत हो गई। तुमने गुड्स एंड टू ट्रेडिंग बोला। अरे हम ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री नहीं कर रहे, हम ब्रांच स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं। हमारा वो तो मैंने फ्लो बताया था, तुम्हारी एंट्री हालांकि सही है कि ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, बट हम कौन से अकाउंट बना रहे इधर? ब्रांच स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, राइट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये सब अकाउंट्स बन रहे हैं अपने। सर सीए फाउंडेशन में आप वेरी फनी सर। यहां पर भी बहुत फनी हो बेटा, बट इनको पूछ, जब कभी भी एक आध बार फेल हो जाते हैं ना, तब कैसी फटती है। वाह वाह, मिस्टर भाग्येश ने एंट्री भेजी है। भाग्येश, बशी घ्यायचं आणि गावभर नाचत फिरायचं। एंट्र्या सगळ्या चुकल्या आहेत। गावठी सौजन्या, गुड्स एंड टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न। अरे गुड़िया, ये एंट्री भी गलत हो गई, क्योंकि जब आप गुड्स एंड टू ब्रांच होता है तो बाय डिफॉल्ट आपको किसकी एंट्री करनी पड़ती है? लोडिंग की भी। तो आपकी एंट्री और एक क्या होगी? गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। पहली वाली एंट्री होती है ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। रिटर्न की एंट्री उल्टी होती है, स्टॉक को कम करो, तो एंट्री क्या होगी? गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक। और फिर एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होती है? ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ठीक है, मेरे को पहले ये कॉन्फिडेंस से डाउन करना था, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, एक बच्चे ने करी एंट्री। ये बच्चे का नाम क्या है? ये पुट्टे नाम क्या है तेरा? मुनाजा, सॉरी, गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक ना, नहीं, अच्छा सॉरी, रिटर्न की एंट्री, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच एंड गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक, ये रिटर्न की एंट्री। सो बेटा जी, इसमें लोडिंग की एंट्री किसी बच्चे ने नहीं की, ये बड़ी दुखदाई बात है। ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, नो मुन्ना, एडजस्टमेंट की एंट्री कौन करेगा? ठीक है, तो बेटा जी अब लग रहा है मुझे कि इतना करने के बावजूद नहीं हो रहा है, तो बेहतर यह है कि लेट्स राइट डाउन द एंट्रीज, भले ही उसको टाइम लगेगा। तुम मुझे बताओ, बिना एंट्रीज के जा सकते हो क्या? तो मैं पहले एंट्री करा था तो तुम बोलते टाइम पास करा रहे। टाइम पास क्या आएगा, मेरे को मालूम है। सो स्टोरी शुरू करते हैं। कहां से? माल भेजा। सो माल भेजने की पहली एंट्री गुड सेंट। ठीक है, चलो मेरे साथ फास्ट लिखते जाओ, गुड सेंट। सो हमारी एंट्री क्या होगी? ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, इसको मैं क्या बोलूंगा? आईपी। फिर उसका लोडिंग के एंट्री क्या होगी? गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। एग्रीड? ये लोडिंग मतलब प्रॉफिट। हैप्पी? ये हो सकती है एंट्री। रिटर्न की एंट्री क्या होगी? इसकी उल्टी, रिटर्न्स की एंट्री क्या होगी? गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक। हैप्पी? आईपी। और जैसे ही ये करेंगे फिर उसके बाद में एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। एग्रीड? ये कौन सा अमाउंट आएगा? लोडिंग। हैप्पी? ये रिटर्न्स की एंट्री आ जाएगी क्या? सो मतलब अगर सेंट की एंट्री आती है तो रिटर्न्स की भी एंट्री आ जाएगी। फिर सेकेंड, गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच। हैप्पी? सो बेटा गुड्स सोल्ड कैसे होगा? कैश या क्रेडिट, बराबर है? दोनों की एंट्री आजू बाजू में कर लेते। कैश पर माल बेचा तो एंट्री क्या होगी? कैश टू ब्रांच स्टॉक। बट क्रेडिट में बेचा तो एंट्री क्या होगी? ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। हैप्पी? फिर राजा बेटा जी थर्ड लेवल पर एंट्री। अगर मान लो, चले आगे, मान लो थर्ड लेवल पर ऐसा हुआ कि आपको नॉर्मल लॉस हुआ, या मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट या अलाउंस वाइल सेलिंग, सो उसकी एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक। हैप्पी? फिर बेटा जी फोर्थ लेवल पर मैं आपको एंट्री समझा रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक, राइट, क्लोजिंग स्टॉक, इनके स्टॉक रिजर्व की एंट्री करनी है। सो ओपनिंग स्टॉक के स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती है बेटा जी, क्या बोला? चल बशी घ्यायचं गावभर नाचत फिरायचं, इडियट। स्टॉक रिजर्व, चल स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तुमसे एंट्री सीखा ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, साले मेरी इज्जत जाएगी यूट्यूब पर। कमीने आदमी, भरोसा 5 पैसे का नहीं कर सकता, जो सामने बैठे ना 5 पैसे का भरोसा नहीं कर सकता मैं। और फिर बोलते सर हमको
स्टॉक एंड ट्रेडर्स में तो पेंडिंग जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा है। अबे एड़े एंट्री नहीं आती तुमको। दूसरा वाला, इसके एंट्री क्या आएगी? ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, स्टॉक रिजर्व की एंट्री आई क्या? अब फिफ्थ पॉइंट, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, ये ओपनिंग स्टॉक और किसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक इन ट्रांजिट की भी यही एंट्री होगी। स्टॉक इन ट्रांजिट ऑफ कोर्स स्टॉक के क्रेडिट में भी लिखा जाता है, बट स्टॉक रिजर्व की एंट्री यही होगी। क्लोजिंग स्टॉक जनरली ओपनिंग स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं होता है। एबनॉर्मल लॉस, सो बेटा जी एंट्री क्या है? एबनॉर्मल लॉस टू स्टॉक, एग्रीड। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस कंपनी या कैश, ब्रांच P&L टू एबनॉर्मल लॉस, बरोबर है? ये फिफ्थ एंट्री हुई। पूछो 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 पूछो। सरप्लस, सिक्स्थ एंट्री। सरप्लस तुम लिखने वाला, मैं नहीं लिखने वाला। सरप्लस और शॉर्टेज की एंट्री लिखो। सरप्लस को क्रेडिट बैलेंस होता है, बस मैंने बता दिया। इसकी दो एंट्रीज होगी। बोला क्या एंट्री? ब्रांच स्टॉक टू सरप्लस। वाह मेरे बच्चा, तुम्हें बताऊं क्लास में एक ऐसा गधेड़ा बैठा है मेरे साथ जो मेरे को रेगुलर बैच में इतना परेशान किया रहेगा ना, मैं बता नहीं सकता। और अभी फुदक फुदक के एंट्री बता रहा है। अबे इससे भारी पढ़ाया था मैंने रेगुलर बैच में, अभी तो सब जुगाड़ चालू है कमी ने। अब ऐसे फुदक फुदक के एंट्री, ब्रांच स्टॉक टू सरप्लस। नेक्स्ट एंट्री क्या? सरप्लस टू ब्रांच एडजस्टमेंट, एग्रीड। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा और एक एंट्री क्या हो सकता है? सरप्लस टू ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच P&L। हाँ या नहीं बेटा जी? अगर फील करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों ही केस में प्रॉफिट में ही जा रहा है। और एक केस में एंट्री क्या हो सकती है? सरप्लस टू ब्रांच P&L। प्राइस सरप्लस रहा तो एंट्री हमेशा यही होगी। सर प्राइस सरप्लस क्या होता है? एक आधी प्रॉब्लम में बताता हूं, ठीक है? ओ बाबू समझे क्या ये? सो बेटा जी सरप्लस को क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस या तो पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा या लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर होगा, और P&L में जाएगा कॉस्ट, या पूरा का पूरा पोर्शन आईपी का पूरा कहां चला जाएगा? ब्रांच P&L। सेस शॉर्टेज की एंट्री क्या करी? शॉर्टेज टू ब्रांच स्टॉक। बताओ आगे। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट टू शॉर्टेज, एग्रीड। या ब्रांच एडजस्टमेंट लोडिंग ब्रांच P&L टू टू शॉर्टेज। हैप्पी बेटा जी? नेक्स्ट, या पूरा का पूरा कहां डाल देंगे? ब्रांच P&L टू शॉर्टेज। हैप्पी। अच्छा, एक्सपेंसेस इनकर्ड, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश या ब्रांच P&L टू भी कैश कर सकते हो, बिल्कुल सही। ब्रांच एक्सपेंसेस इन टर्न वुड बी ट्रांसफर टू वेयर? ब्रांच P&L। सैलरी शब्द यूज मत करना, वेजेस शब्द यूज मत करना, नहीं तो वो HOK ट्रेडिंग P&L को जाके हिट करेंगे। ब्रांच के लिए किए गए सारे एक्सपेंस कहां जाएंगे? ब्रांच P&L। सो आप ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश भी बोल सकते हो या ब्रांच P&L टू कैश। नेक्स्ट, बैड डेट्स। बैड डेट्स, बट बैड डेट्स बेटा जी फिर हमारे जनरल P&L को हिट कर जाएगा ना, तो इसलिए हम शब्द ब्रांच बैड डेट्स शब्द यूज नहीं करते। ब्रांच एक्सपेंसेस टू डेटर्स, मतलब डेटर्स के क्रेडिट में लिखते हो, बैड डेट से लिखते हैं, बट वो जाता कहां पे है? ब्रांच P&L के डेबिट में। वैसे क्या जाएगा? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बट डिस्काउंट अलाउड जाएगा कहां पे? ब्रांच P&L। तो हमारी एंट्री होगी ब्रांच P&L टू डिस्काउंट टू बैड डेट्स वगैरह वगैरह। हैप्पी बेटा जी? ये एंट्रीज अब मुझे लगता है तुमको देखकर कि तुम इसको देखकर तो थोड़ा बहुत तो कुछ मुझे बता पाओगे। हाँ, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। मुझे बताओ, एग्जाम प्रॉब्लम लूं और अगर वो नहीं आई तो डरोगे क्या? तुमने किस चीज़ को नोटिस करना मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। मैं मेरे लाइफ में क्या नोटिस करता हूं वो सिखा रहा हूं, जिसके वजह से मैं काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर पाया। रिस्क लेने से डरने का नहीं।
रिस्क में फेल हुए तो डरने का नहीं, फिर से ट्राई करने का। क्या अगर आज तुमको प्रॉब्लम का आंसर नहीं आया तो क्या लाइफ खत्म? क्या क्या हम वापस इसको कर नहीं सकते? क्या कर सकते? डरने का नहीं, मैं साथ में है तुम्हारे। बट अगर तुम डरोगे, मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो कान के नीचे आवाज निकलेगा, रोतले नहीं बैठने का, लड़ने का और आगे बढ़ने का। दूसरी चीज, अगर आ गया तो कितना अच्छा लगेगा, फिर कॉन्फिडेंस कौन से लेवल पर आएगा? फिर तुम्हें लगेगा कि भाई साहब मेरे से तो गलती हो रही थी, मैं इतना डिफिकल्ट मान रहा था, इतना तो मुश्किल है ही नहीं है। समझ में? 25 मार्क का गेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंट्रीज पर फोकस करना। मेरी रेगुलर बुकलेट में इसकी एंट्रीज दी हुई है, बिंदास होकर सारी एंट्रीज अच्छे से करना। जितनी परफेक्ट आपकी एंट्रीज, उतना परफेक्ट है प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है? तो मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम ओपन कर रहा हूँ और उसको सॉल्व करेंगे। आई एम न्यू स्टूडेंट, और तुम्हारा नाम निब्बा है? अरे वो लिखा है उसने, ठीक है। अब तुमको मैं बोल रहा हूँ अरे लिखा है उसने निब्बा, तो मैं क्या करूं? अभी तुमको लगता है मैं ही गलत है। हाँ मैं गलत। दे 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 दे। पर मुझे बहुत बुरा लगता है रिवीजन बैच में, बहुत बोर होता है। मैं, तुम बात ही नहीं करते। रेगुलर बैच में इतना ऐसा हंसते खेलते पड़ती है पब्लिक, मस्ती करती रहती है, बट फिर वही मस्ती घुस जाती है एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये नवंबर 20 के पेपर में आया था। ओपन करूं तुम्हारे सामने? क्या भी है? अभी वाले इसमें करना है, अभी वाला प्रॉब्लम करना है, थोड़ी देर के बाद में करें, थोड़ी देर के बाद में करें। एक बार पहले ये कर लेते हैं ना। निब्बा बोल रहे सही में तुम्हारा नाम निब्बा है? इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर मुझे जेन्युइन मीनिंग पता चला तो मुझे मजा आ जाएगा यार। मैं तो ऐसे समझता था कि निब्बा निब्बी ऐसे बोलते थे हम तो। नहीं, इसका नाम है NIBHA, निभा। और तुम लड़का हो कि लड़की हो ये भी बताओ? नहीं, लड़का ही रहेगा ना निब्बा मतलब। क्या चल रहा है? ए भाई मुझे माफ करना यार, मैं थोड़ा सा मस्ती करते रहता हूँ बट। सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? बेटा जैसे ही रिजल्ट आएगा तब करेंगे। सर पढ़ाई करते करते वो फेलियर याद आ जाता है। बेटा मैं आपको क्या बताऊं, पता है क्या? फेल हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तब होते हैं। अगर पढ़ाई सही से नहीं किया तो बेटा फेल होना तय है यार, लाजमी, एकदम सही बात है। खाली पुकट अपनी बैंड मत बजाओ। तुम्हारे पास जो एक ही एसेट है वो बता रहा हूँ। ये मैंने क्या ओपन किया? एडवांस अकाउंट्स ओपन कर लिए क्या? हाँ ये एडवांस अकाउंट्स ओपन कर लिया मैंने। तुम्हारा अकाउंट्स है। हाँ मैं गलत। मॉड्यूल नहीं, क्या ओपन करना है मुझे? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे नवंबर 20 का कोई सजेस्टेड भेज सकता है क्या? शी यार, मतलब हमारा स्टाफ है ना एकदम। नो सर, गर्ल हूँ। ओके, व्हाट डज दैट मीन? नई बैच बेटा जी जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद में शुरू होगा। हाँ अरे उसमें है रे, पर वो बच्चों के पास नहीं है ना, वो बच्चे फिर मेरी बैंड बजाते हैं कि सर हमारे पास नहीं है। 1-2 मिनट मैं इधर से कर रहा हूँ। तुम घाई करने वाले क्या? पॉइंट नहीं है कुछ घाई करके, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सजेस्टेड आंसर्स में नहीं रहेगा शायद से, है ना, क्योंकि डिलीट कर दिया होगा ना। 20 का डिलीटेड। अच्छा क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेते हैं। ये किसी को मिलता है तो सजेस्टेड आंसर ढूंढो ना गूगल पर, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ तब तक क्वेश्चन पेपर ओपन कर दो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उन्होंने सारे रख रखे हैं। इंटरमीडिएट, क्लिक हियर, नवंबर 20 ये पेपर आया अपने पास, एयर ड्रॉप, कुलजा सिमसिम, आईपैड, एक्सेप्ट, वन नोट, एडवांस अकाउंट्स, क्विक नोट्स, प्रिंट आउट। हाँ जी ये रहा पेपर मेरे पास।
ये 10 मार्क का क्वेश्चन था. इफ यू आर रेडी, लेट्स रीड दिस एंड अंडरस्टैंड दिस. ओके, कौन सी एसेट सर? अबे तू ही तेरी एसेट है येड़े, कुछ भी बड़बड़ कर रही पब्लिक. ये कहां गया मैं? CA intermediate exam is hard to pass. No बेटा अभिषेक, I don't agree with that. This is nonsense. हम पास हुए, मेरे जैसा गधेड़ा बच्चा अगर पास हो सकता है, कोई भी हो सकता है. अभी बेटा जी अब फोकस करते हैं. विजय एंड कंपनी ऑफ जयपुर हैज अ ब्रांच इन पटना. ठीक है, तो जयपुर वाले पुट्टे का ब्रांच किधर है? पटना में. ठीक है, टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट. सो बेटा जी क्या हुआ? ठीक, C plus P is equal to what? SP. C is what? 100. P is what? 20. SP is what? 120. The branch makes both cash and credit sale. Branch expenses are paid direct from HO. Okay? And the branch has to remit all cash received in the bank account of HO. Branch doesn't maintain any books of account but sends monthly returns to the HO. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम डाउन टू द लास्ट लाइन. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ HO. इतना भी बोला तो आप उसको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से ही सॉल्व करोगे. अगर वो बोले प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट तो क्लिक हो जाना कि वो डेटर्स मेथड है. बट बोले प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट तो वो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. उन्होंने तो फिर क्लियरली बोल भी दिया कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से. अब बेटा जी गुड्स रिसीव फ्रॉम HO. बेटा जी मुझे एंट्री चाहिए गुड्स रिसीव फ्रॉम HO. इसकी 2 एंट्री होती है. जल्दी जल्दी फुर्ती से बोलो, मेरे पास टाइम नहीं इतना. वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू. जल्दी जल्दी बोल. ब्रांच स्टॉक, और तुम भी लिखना चालू करोगे. ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना? 8,40,000. 8,40,000. एक क्वेश्चन लंबा भी चलेगा तो चलेगा, बट बताओ मुझे एंट्री. ये बराबर है क्या? और एक एंट्री होगी. वेरी गुड. गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट. बेटा जी ये लोडेड प्राइस है क्या? अगर मैं मेरी इक्वेशन में इसको डाल दूं तो एक बार बता रहा हूं 8.4 लाख इधर आएगा क्या? सो बेटा जी कैन आई नॉट से 8,40,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 कितना आ रहा है? 1,40,000 क्या? कबूले? दिस इज माय फर्स्ट एंट्री. नाउ गुड्स रिटर्न टू HO एट इनवॉइस प्राइस. अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री आती तो रिटर्न की भी आ जाएगी. क्या एंट्री आएगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक कितना आ जाएगा बेटा? 60,000. 60,000. हैप्पी? बेटा एंट्री लिखते जाओ प्लीज, क्योंकि मैं आंसर चेक कराते वक्त इन एंट्रीज के थ्रू ही पोस्टिंग चेक कराने वाला हूं क्या आ रहा है कि नहीं. एंट्रीज आएगी तो आंसर आएगा. एंट्रीज लिखो. ऑनलाइन लाइव वालों एंट्री लिखो. नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा जी? ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना आ जाएगा बेटा जी? 60,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 कितना आएगा पिल्लुड़िया? 10,000. 10,000. कबूल है? सो बेटा जी मुझे पहले वाली तो आ गए 2 चीजें. बेटा कैश सेल की एंट्री क्या आएगी? कैश. सुन रहा हूं. टू ब्रांच स्टॉक. ध्यान रहे कैश का कभी अकाउंट मत बनाना. तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि बेटा जी कैश किसके बुक्स में चल रहा है? HO के बुक्स में. HO के बुक्स में और भी कैश की एंट्रीज है, उधर ही हो रही है. तुमने पढ़ा ना, सारा कैश जो भी आता है HO को रिमिट करना पड़ता है, और यहां पर एंट्रीज हम HO की बुक्स में ही कर रहे हैं. तो कैश अकाउंट किसका है? HO का. आगे चलते. क्रेडिट सेल एंट्री चाहिए. ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक. हैप्पी? फिगर ये रहेगा. बेटा ओपनिंग स्टॉक दिया है, स्टॉक के कौन से साइड में? डेबिट साइड में. एग्रीड. स्टॉक के डेबिट साइड में. बेटा और एक एंट्री होगी. वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट. बेटा मुझे फिगर चाहिए. ये लोडिंग का फिगर होगा. 72,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120. व्हाट इज द फिगर? 12,000. 12,000. हैप्पी? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. आगे सन्ड्री डेटर्स. बेटा ये कुछ नहीं, डेटर्स के डेबिट साइड में. बराबर ना? नाउ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. मुझे एंट्री चाहिए. कैश टू ब्रांच डेटर्स. हैप्पी? बेटा जी डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स. और ब्रांच एक्सपेंसेस कहां चला जाएगा? ब्रांच P&L. ब्रांच P&L लिख दूं क्या? हैप्पी? आगे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एट पटना ब्रांच. अच्छा एक बात बता दूं तुमको, जब डेटर्स मेथड था तब मैंने आपको सिखाया था कि ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड HO आर रिकॉर्डेड. अब मैं बोल रहा हूं सारी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. सो बेटा जी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एट पटना ब्रांच, इसकी एंट्री बता दो. गुड्स रिटर्न तो क्या बढ़ रहा है आपका? स्टॉक. सो हम क्या करेंगे?
ब्रांच स्टॉक टू डेटर्स, एग्रीड। बेटा सेल की एंट्री क्या करी थी आपने, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। सो जब कभी भी आपको माल रिटर्न आएगा तब भी एंट्री क्या होगी, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स। उसकी उल्टी सर लोडिंग की एंट्री होगी क्या, नहीं, लोडिंग के एंट्री में कौन इन्वॉल्व होता है, एचओ। कस्टमर को जितने में माल भेजा था उतना रिटर्न आ गया, बात खत्म। सेल की उल्टी एंट्री है, इसमें लोडिंग कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बोलो ना, ब्रांच एक्सपेंसेस या ब्रांच P&L टू ब्रांच डेटर्स। ओके, लेट्स सी। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री करनी है। कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बट बैड डेट्स रिकवर्ड किधर हिट करेगा, ब्रांच P&L, क्योंकि बेटा बैड डेट्स ब्रांच P&L को हिट कर रहा है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड भी कहां हिट करेगा, ब्रांच P&L क्रेडिट साइड। यस और नो। सो बेटा जी हमारी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू ब्रांच P&L। वेरी गुड। आगे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एंट्री बता दो, ब्रांच P&L टू कैश। नेक्स्ट सैलरीज एंड वेजेस, ब्रांच P&L टू कैश। ऑफिस एक्सपेंसेस, ब्रांच P&L टू कैश। सुनते हो, स्टॉक की एंट्री बताओ, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक के क्रेडिट साइड में, ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व। कितना आएगा बेटा जी, 1,25,000 इंटू 25, 25 है 20 है, 20 डिवाइड बाय 120 कितना आ रहा है बेटा जी, मेरा 20833 आ रहा है, 0.33 बराबर है। अच्छा, नाउ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से सॉल्व करो, ऐसा बोला है। हैप्पी। मुझे एक बात बता दो, एंट्रीज में मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करी, बट आपको ये कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि एंट्रीज करने से मैं ये कर लूंगा, ठीक है। अब मैंने फोकस किस पर किया, प्रॉब्लम सॉल्व करने पर नहीं किया, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते उस पर फोकस किया। अब मैं क्या करूंगा आपसे, मैं इसके अकाउंट्स को टिक मार्क करके बताऊंगा कि जो जो एंट्रीज हुई थी वो ऐसी हुई। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक सिंगल एंट्री का भी पोर्शन आता है, जैसे स्टॉक क्लोजिंग दिया है, स्टॉक ओपनिंग भी दिया है, सेल एल सब ट्रांजेक्शन दे दिया। अब अगर स्टॉक में बैलेंसिंग फिगर है, डेबिट में सरप्लस, क्रेडिट में शॉर्टेज, फिर सरप्लस और शॉर्टेज का गेम शुरू होगा। अगर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। से यस, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, इसका सजेस्टेड आंसर मेरे पास आया है क्या सर, कुछ समझे नहीं। अरे गुड़िया तू जा ना बेटा, मत इधर आ रहे, तू अभी फाउंडेशन दे के आई है इधर, घंटा इनको नहीं समझ में आ रहा है, तू क्यों फॉर्म में आ रही है इधर, रिवीजन बैच चल रहा है यार, मत कर ऐसा। ऑनलाइन वाले बोलते रहेंगे अरे जा मेरी माँ पढ़ने दे इधर। बेटा एंट्रीज तुम्हारे पास लिखी हुई है, मैं उस भरोसे पे काम कर रहा हूं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, यही था ना। चलो मुझे फर्स्ट एंट्री बताओ, मैं आपको टिक मार्क करके दिखाते जा रहा हूं। हाँ मुझे फर्स्ट एंट्री बताओ, नहीं अमाउंट के साथ बताओ ना, 8,40,000। सो टू गुड्स एंड टू ब्रांच बराबर है क्या? अच्छा, अगर गुड्स एंड टू ब्रांच बनाए तो उसके कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। बनाई नहीं उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री और एक कौन सी की थी? गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में फिगर बताओ, तुम फिगर के साथ बताओ। ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में तुमने बताया मुझे कितना? 1,40,000। हैप्पी, ओके, टिक मार्क। द फर्स्ट एंट्री होगी तुम्हारे पास लिखी हुई। सेकंड एंट्री बताओ मुझे क्या लिखी? गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में क्या? सो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में आपने मुझे बताया 60,000, दिख रहा है क्या? अच्छा, सेकंड बताओ मुझे। ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, बेटा 10,000 है क्या? ओके, नेक्स्ट एंट्री बताओ। कैश टू ब्रांच स्टॉक। तो बेटा जी बाय कैश आना चाहिए स्टॉक के क्रेडिट में, कितना आएगा? 1,85,000 है क्या? नेक्स्ट एंट्री बताओ मुझे। आवाज नहीं आ रही यार। सो ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक 6,25,000 आया क्या? और डेटर्स के कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड में 6,25,000। कबूल है? नेक्स्ट एंट्री बताओ सर। नहीं, एंट्री क्या? स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो बेटा स्टॉक रिजर्व का तो अकाउंट नहीं बनाया, ब्रांच एडजस्टमेंट का बनाया, बाय स्टॉक रिजर्व। 12,000 है क्या?
बाय स्टॉक रिजर्व, ये 12,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, आप स्टॉक रिजर्व लिख सकते हो, बाय स्टॉक रिजर्व। नेक्स्ट आइटम प्लीज, ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स, मतलब डेटर्स के क्रेडिट साइड में बेटा कौन सा आइटम है बता सकता है क्या? अच्छा वो पता नहीं है, कितना अमाउंट है? 7,500, डिस्काउंट का बेटा ये, और ये कहां जाएगा? ब्रांच एक्सपेंसेस में डाल दिया उन्होंने, दिख रहा है क्या? और ब्रांच एक्सपेंस कहां चला जाएगा? ब्रांच पी एंड एल, कबूल है? नेक्स्ट एंट्री बताओ बेटा, ब्रांच स्टॉक टू डेटर्स। अब इधर थोड़ा उन्होंने गड़बड़ किया है, डेटर्स के क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है बेटा? 14,000, दिख रहा है क्या? अब बेटा जी ये स्टॉक के डेबिट में जाना चाहिए था, उन्होंने क्या करे, स्टॉक के डेबिट की जगह पे उसको यहां से लेस कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रेडिट में लेस किया। समझ में आ रहा है कि ना, सेल्स में से जैसे सेल्स रिटर्न लेस कर दे। तो आई होप यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। ये 796 का भी फिगर टैली हो जाता है, या कर तुम क्या करोगे, कोई गलत नहीं है, तुम स्टॉक को डेबिट कर दो, एग्रीड? हाँ चलो आगे चलो, कौन सा ओपनिंग स्टॉक? 72,000 का हो गया है क्या? ओके थैंक यू। अगला आइटम बताओ, कैश टू ब्रांच पी एंड एल। क्या ये कैश टू ब्रांच पी एंड एल कौन सा एंट्री? हाँ बैड डेट्स रिकॉर्ड, हाँ मैं बोला कौन सा, ये एंट्री मेरे को जेब नहीं रही थी। कैश टू ब्रांच पी एंड एल, ये बैड डेट्स रिकॉर्ड दिख रहा है क्या भाई? वेरी गुड, बैड डेट्स रिकॉर्ड। नेक्स्ट आइटम, ब्रांच पी एंड एल टू कैश, ये क्या है बता सकते हो क्या? एक्सपेंसेस है, तो रेंट रेट्स एक्सपेंसेस में डाल दिया। अगला आइटम बताओ, ऑफिस एक्सपेंसेस 9,200 है क्या? सैलरीज 72,000 बराबर है क्या? ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश, ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट हो गया। नेक्स्ट आइटम प्लीज, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक के क्रेडिट में जाएगा, ये स्टॉक के क्रेडिट में गया, दिखा क्या बेटा? मैं आपसे नेक्स्ट आइटम पूछ रहा हूं, उसका क्या है? और एक स्टॉक रिजर्व, कितना अमाउंट है स्टॉक रिजर्व का? 20,833, इसके एंट्री बताओगे क्या? ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व, माने ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व कितना है? नहीं कॉस्ट पर दिया है क्या क्वेश्चन में? तो मेरे पढ़ने में गलती हो गई क्या? मतलब चिप पढ़ना लगा, अरे हाँ ये गलती हो गई मेरे से। नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती हो गई, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया कैलकुलेशन, ये कॉस्ट पढ़ा नहीं मैंने। तो 1,25,000 थोड़ा सा पॉइंट में आते वक्त देख लेना चाहिए था, इंटू 20% डायरेक्टली आएगा, 25,000 आएगा। आशा करता हूं कि सभी लोग समझ रहे हैं। देयर वाज नो मिस्टेक, ओनली इन द कैलकुलेशन देयर वाज अ प्रॉब्लम। 20,000 सभी को समझ में आएगा? सॉरी 25,000। सो हमारी एंट्री वही है, सिर्फ अमाउंट कितनी आएगी? 25,000। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके किधर है 25,000? किधर आएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, ये दिख गया? चलो नेक्स्ट आइटम बताओ मुझे, खत्म। अब मुझे बताओ, ब्रांच स्टॉक को टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया है, नहीं हो रहा है, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो कहां जाएगा? सरप्लस। मैंने सरप्लस के 3 ट्रीटमेंट बताया, सरप्लस टू ब्रांच एडजस्टमेंट, सरप्लस टू ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच पी एंड एल, सरप्लस टू ब्रांच पी एंड एल। तीनों ही मेथड में आपकी गलती नहीं है, उन्होंने नहीं बताया कहां पे डालना। इस केस में उन्होंने कहां पे डाल दिया? पूरा 94,000 ब्रांच पी एंड एल। ये समझ में आ रहा है? ये सरप्लस है। सो ये सरप्लस कहां गया बेटा जी? ब्रांच पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, ये दिख रहा है? नहीं, ये 94,000। हैप्पी? अब राजा बेटा जी मुझे नेक्स्ट बताओ, ब्रांच डेटर्स। बेटा ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस तुमने नहीं बताया मुझे, 96,000 है क्या? तुमने बैड डेट्स का फिगर भी नहीं बताया कि बता दिया था? 5,500। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना है? 4,38,000 है क्या? देखो क्वेश्चन में, ये बताया नहीं तुमने फिगर, ये टिक मार्क हो गया। सो बेटा बचा हुआ क्या बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस 256। सो डेटर्स टैली हो गया। तो बेटा अभी तक मैंने कौन से टैली किया? स्टॉक टैली किया, डेटर्स टैली किया। अब नेक्स्ट ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस कहां जाएगा? ब्रांच पी एंड एल। बैड डेट्स का तुमने बताया ही नहीं था, ये बैड डेट्स टिक मार्क को। और ये कहां गया? ब्रांच पी एंड एल। ये ब्रांच पी एंड एल में आ गया 1,18,200। एग्रीड? अब बेटा जी ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंस कहां जाता है? नहीं, एडजस्टमेंट का गाउटी, ब्रांच पी एंड एल। एडजस्टमेंट का 1,17,000, ये बैलेंसिंग फिगर कहां गया? ब्रांच पी एंड एल। और ये बचा हुआ कहां चला गया? जनरल पी एंड एल। बताओ कोई मुश्किल था क्या? साले कमीनो, तुमने डायरेक्ट एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ठीक है? अभी भी भरोसा नहीं है ना तुम पर? कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकंड, ऑनलाइन लाइव वालों को पूछ लेता हूं। ये रसगुल्लो झिपा गिरे,
बीच में 2 एंट्री स्किप किया, ये गधेड़े बताते नहीं, मैं क्या करूं? गाउटी पता नहीं कहां कहां से आ जाते, नहा धो के आते नहीं है, आ जाते बैठ जाते कमीने साले। तुम साला मेरे को बोलते थे। हाँ, एक बहुत भारी क्वेश्चन आया अपने पास, दिसंबर 21 चले, ये क्वेश्चन नंबर है 15। ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा मैं, उसके बाद में मैं घर जाऊंगा, मेरे को घरवाली की याद आ रही है। साला कभी नहीं तो क्या तुम्हारे चक्कर में इधर क्या जिंदगी झंड करूंगा क्या? क्योंकि तुम तो बहुत मजे करके आ गए साले, जब पढ़ना था तब मजे कर रहे थे, इधर जा उधर जा, इधर शिट्टे मार, है कि नहीं? सर आप इज्जत बहुत खाते हो यार, साले कमीनो इज्जत खाऊंगा ना तो ही पढ़ोगे। मुझे मजा बहुत आता है यार तुम लोगों के साथ। पता नहीं जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना मेरे लाइफ से, क्या करूंगा मेरे को ये नहीं समझ में आता है। साला शिट यार, 10 मार्क के लिए आया क्वेश्चन। आई मीन कैन यू बिलीव इट? ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन, ये पढ़ लो और मुझे बताओ क्या करने का। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बताओ, स्टॉक के डेबिट में, स्टॉक रिजर्व की एंट्री बताओ। स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट, कितने प्यारे लग रहे हो, कितने क्यूट। तो बेटा स्टॉक रिजर्व के डेबिट साइड में, बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन है, स्टॉक रिजर्व का अकाउंट भी बना के आना। स्टॉक रिजर्व के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर वो वहां से ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? स्टॉक रिजर्व, सॉरी हाँ स्टॉक रिजर्व में, आई मीन टू ब्रांच एडजस्टमेंट में। ये बताता हूं मैं अकाउंट बना के, ठीक है? सो एनी विच वेज एंट्री बता दो ना तुम, एंट्री क्या लिख रहे हो? स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट क्या? एक बार लोडिंग का फिगर तो बता दो। 31,200 बाई इनवॉइस प्राइस बराबर पढ़ ले, इंटू 50 डिवाइड बाई 150 क्या? हाँ कितना अमाउंट आ रहा है? 10,400। ये पहली वाली एंट्री होगी। बेटा डेटर्स कहां जाएगा? ओपनिंग डेटर्स, खत्म। गुड्स इनवॉइस्ड कमीने एट कॉस्ट, सो इसको किस पर लेंगे? एट लोडेड प्राइस। एंट्री बोलो, ये कान के नीचे बजाऊंगा नालायक। हाँ ये बार ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, और फिर नेक्स्ट, हाँ तो एंट्री बोलना। हाँ बोल बोल, हाँ एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा, एंट्री बोल। गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। जब तक आपको एंट्रीज नहीं आएगी आपको इस पार्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वापिस से बता एंट्री क्या है? ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, फिर गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो मैं लिख दूं इधर ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, और गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। वो ऑनलाइन लाइव वाले बोलेंगे साले हम डर गए सर ऐसे तुम चिल्लाते कभी नहीं। कितना आएगा बेटू? 72, अच्छा 1,08,000 क्या? वेरी गुड, अरे वाह। गंगेश कुमार बहुत बहुत बधाई आपको, लव यू ब्रो। ये सेल्स एट ब्रांच एंट्री बोलो ना, कैश सेल्स की, कैश टू ब्रांच स्टॉक। डेटर्स की एंट्री बोलो, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स, बराबर जा रही है एंट्री, बराबर है क्या? स्टॉक बढ़ेगा ना, डेटर्स कम होगा, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स। सरप्लस इन स्टॉक कहां जाएगा? सरप्लस कहां पे बोल रहे हैं? ब्रांच स्टॉक टू सरप्लस, और सरप्लस कहां जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच पे एंड एल। सरप्लस एडजस्टमेंट में कितना जाता है? लोडिंग, और पी एंड एल में कितना जाता है? कॉस्ट। और एक बात सुन लो, इसका और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? यस, पूरा एडजस्टमेंट में पूरा पी एंड एल में, कोई फर्क नहीं। एक्सपेंसेस एट ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश, और ब्रांच एक्सपेंस कहां चला जाएगा? ब्रांच पी एंड एल। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर्स। डेटर्स की क्रेडिट साइड में आप लिख दोगे डिस्काउंट अलाउड, और ब्रांच एक्सपेंस कहां चला जाएगा? ब्रांच पी एंड एल के डेबिट में। डेटर्स क्लोजिंग, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे। स्टॉक का बैलेंस दिया नहीं, स्टॉक का बैलेंस निकालना पड़ेगा, और जैसे स्टॉक का बैलेंस निकालोगे वैसे क्या निकालोगे? स्टॉक रिजर्व। बेटा ये क्वेश्चन घर पर करने की कोशिश करोगे, मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसा करोगे। पहला, सब जर्नल एंट्रीज परफेक्ट करो। आपके टेक्स्ट बुक में मैंने जर्नल एंट्रीज दी है, उसको आधा घंटा लगने दो। मैं बोल रहा हूं ये 25 मार्क तक आ सकता है। अरे चलो छोड़ो 25 मार्क नहीं, 10 मार्क के लिए आए तो कम है आपको।
10 मार्क फुल मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? तो इसको जर्नल एंट्री के लिए आधा पौन घंटा जाने दो और बिना देखे सारी जर्नल एंट्री पूरा फ्लो लिखना, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को हाथ लगाना। हमारे एक गुरु का एक मूल मंत्र था, बहुत भारी थे वो, कि जब वो सिखाते थे हमें कोई चीज़, XYZ थिंग्स, ही यूज टू टीच मतलब वो जिम में थे, सोलापुर में आज भी है। तो उस जिम में जाने के पहले वो बोलता था मशीन को हाथ लगाने के पहले 100 पुशअप्स यहाँ पर करके दिखा, फिर मशीन को हाथ लगाने के, उतना तक मशीन को हाथ नहीं लगाते। मतलब वो 20 दिन 25 दिन तुमको बाहर कुताते थे। बोले उसके लिए इज्जत चाहिए, उस प्रॉब्लम को हाथ लगाने के पहले ना तुमको प्रॉब्लम को इज्जत देनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री विथ फ्लो तुमको करनी पड़ेगी। और मेरा भरोसा मानो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, आधे घंटे में जर्नल एंट्री होगी, मतलब होगी तुम्हारी। तुमने कभी उसको उस नजरिए से देखा नहीं। आप देखो जरा, आप खुद इंडिपेंडेंट हो, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, आप नहीं करी है, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो। डू यू एग्री? सो बेटा जी, एक प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट की, वो मैं आपकी कराऊंगा कल, अभी मेरे को जाने का घर। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की जर्नल एंट्री कर लियो। ये क्वेश्चन पेपर December 21 है बेटा, और बाकी के पेपर्स तो बेटा मैंने आपको इसमें दे रखे। अभी तुमने बताया मुझे नवंबर 22 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था, नवंबर 22 में भी आया था। चलो एक काम करते ना यार, नको, नवंबर 22 का पेपर डाला है क्या इसमें, मैं देख लेता हूं। ए भाई मैं अभी नहीं रुक रहा है, मैं घर जा रहा हूं, और प्लीज मेरे को ऐसा ना फोर्स मत किया करो। नवंबर 22 का पेपर देख लेना, वो मैं फॉरेन वाला बता दूंगा, कल बताऊंगा संजू, कल पूछो अभी, ठीक है? चलो प्रेम से बाय बाय बोलो, बाय बोलो, हाँ बाय 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 बाय। Sir, what are the necessary ledger to prepare in the stock and debtor and what others? I'll tell you. You should create all the accounts when the problem like this is coming for 10 marks. So you will create what? Stock reserve भी बनाओगे, goods sent to branch भी बनाओगे, branch stock भी बनाओगे, branch adjustment भी बनाओगे, branch expense भी बनाओगे, branch P&L भी बनाओगे, surplus account भी बनाओगे, goods sent to मतलब goods sent to branch भी बनाएंगे। अगर जब तक वो क्लियरली नहीं बोले तब तक सारे अकाउंट बनाओ, है ना? हाँ, इंटर में जा रहा है सब बना, कैश नहीं बनाना, क्योंकि कैश फुलफिल नहीं हो पाएगा ना तुम्हारा पूरा, ठीक है? प्रेम से बाय बाय बोलो, बाय बाय, टेक केयर।